मार्केट जैसी सेजवान सॉस घर पे बनानी है बहुत इजी है, स्पेशली ये सॉस जब आपको बहुत पसंद हो। आज मेरे साथ बनाते हैं सेजवान सॉस, वो भी घर पे। बहुत ही इजी है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम इसे बनाएंगे ताकि हम इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें और यूज़ कर सकें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च 50 ग्राम के अकॉर्डिंग ले ली है। अगर मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी है तो उसके हम सीड्स निकाल लेंगे, अदरवाइज़ सीड्स के साथ ही हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे। भिगोने के लिए मैंने 30 मिनट रखा है। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, उससे मिर्ची बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। भिगोने के लिए रख के साइड में, तब तक मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं सॉस के लिए। 3 इंच के करीब मैंने अदरक लिया है, उसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 10 से 15 गार्लिक क्लॉव्स, उसको भी हम फ़ाइन चॉप कर लेंगे। सोया सॉस 2 छोटे चम्मच, और मैंने साथ ही धनिए के स्टेम्स लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर उठ के आता है। और प्रिजर्वेटिव के लिए 2 बड़े चम्मच विनेगर, 2 चम्मच केचप हमने इसमें यूज़ किया है। केचप हमने मिठास के लिए यूज़ किया है, आप चाहें तो बाद में शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मिर्ची हमारी यहाँ अच्छे से भिगो गई है। अब इसको पानी से निकाल के हम कर लेंगे चॉप। पानी का कलर चेंज हो गया है, मीन्स मिर्ची हमारी अच्छे से भिगो चुकी है, और इस पानी को हम कर देंगे डिस्कार्ड, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है मिर्ची का अच्छे से बन सके। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, चॉप, प्यूरी। मैं इसको प्यूरी पे करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी जब तक हमारा मिर्ची का अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी ना हो जाए। ढक्कन ध्यान से खोलें, मिर्ची एकदम से उठ के आपके मुंह पे आएगी और आपको खांसी वगैरह आ सकती है। पेस्ट बन गया है। पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हम प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ करेंगे ताकि हमारी सॉस लंबे टाइम तक चले। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा, अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक, साथ ही में इसमें डाल देंगे हम जिंजर जो हमने चॉप करके रखा है, और जिंजर के साथ ही धनिया के स्टेम। और इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक, 1 से 2 मिनट मीडियम गैस पे। तेल ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं हम क्योंकि तेल से जो चटनी है लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्राउन होगा उसके बाद हम इस डाल देंगे जो हमारे ड्राई चिली का पेस्ट है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें कवर करके करीब 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस को मीडियम ही रखें। 5 से 7 मिनट के बाद तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है, मिर्ची भी हमारी फ्राई हो गई है, गार्लिक जिंजर का फ्लेवर ऑलमोस्ट हमारा कच्चापन नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, विनेगर और केचप, बाकी के इंग्रेडिएंट्स और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच छोटा मैंने नमक डाला है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और साथ में 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके कवर करके स्लो गैस पे हम इसे 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद कवर हटा के जो हमारी सॉस का कलर है, तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है, सॉस हमारी बन की रेडी है। बहुत ही देखने में टेम्पटिंग लग रही है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी है। तो हमारी ये सॉस बन के रेडी है, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है, बहुत ही देखने में सही लग रही है। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। चटनी हमारी यहाँ ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे किसी कंटेनर में या किसी भी जिसमें आपको लगे उसमें कन्वर्ट करके स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। मैंने यहाँ कांच के कंटेनर में इसको डाल के रख लिया है ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकें। बहुत ही चटनी देखिए टेस्टी लग रही है ना, मेरे तो चटनी देख के मुंह में पानी आ गया है। और हम इस सॉस को स्टोर करके 1 से 1.5 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये सेजवान सॉस घर पे ज़रूर ट्राई करें।
तब तक के लिए हेल्दी रहें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।